बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे कि दुनिया के मिलियनियर्स और सक्सेसफुल आदमी उनकी बाहिमी आदत क्या हैं। वैसे तो इससे पहले कई दुनिया में किताबें छप चुकी हैं, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, स्टीफन कोवे की किताब है। उन्होंने 7 मुतासर कुन आदत लिखी हैं जो कि हाईली और बहुत मारूफ, या जिसे हम कहें कि कामयाब अशखास की आदत उन्होंने लिखी है। उसके बाद दूसरी किताब एक बहुत खूबसूरत थी जिस पर हम सेशन कर चुके हैं, 7 हाईली इफ़ेक्टिव भी कर चुके हैं। और दूसरी किताब जो ऑस्ट्रेलियन एक नर्स थी, उन्होंने 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, उन्होंने 5 रिग्रेट मलाल जो थे वो बाहिमी बहुत सारे अशखास जो मर रहे थे उनकी लिखी थी, और ब्राउनी वेयर थी वो। मगर आज हम जिस मैगज़ीन के रिसर्च का हवाला दे रहे हैं वो मिलियनियर्स है, यानी वेल्दीएस्ट पीपल है। अमेरिका की बहुत बड़ा जरीदा है अचीवमेंट्स। उस मैगज़ीन ने 2025 के आखिरी साल के आखिरी दिन दिसंबर के 31 डेट को एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च लिखी। उन्होंने ये रिसर्च की कि दुनिया के 100 वेल्दीएस्ट पीपल जो कि मिलियनियर्स हैं, मालामाल हैं दौलत से, जिनकी मजमूई तौर पर 500 अरब से ज़्यादा मालियत है, उन मारूफ और मिलियनियर्स दौलतमंद अशखास की आदत मिलाई हैं जो कि 7 आदत होती हैं जिनकी बिना पर वो दुनिया में मिलियनियर्स हैं। उनको टॉपिक देकर लिखते हैं द वर्ल्ड मोस्ट मिलियनियर्स वेल्दीएस्ट फैमिलीज़ इन द वर्ल्ड एंड 7 हैबिट्स ऑफ देम। उनकी 7 बाहिमी आदत हैं 100 अशखास की जो मिलाकर उन्होंने की है। जैसे बहुत बड़ी शख्सियत मिलियनियर्स की बिल गेट्स हैं, वान बूफे हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग हैं। तो इस तरह उन्होंने सब की आदत मिलाई हैं। और हैरत की बात है कि इन 7 आदत में सबसे प्रायोरिटी जो फर्स्ट पहले नंबर पे आती है और जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है वो है रीडिंग, यानी मुताला। फॉर्चून अचीवमेंट्स मैगज़ीन लिखती है, कहते हैं कि 100 अशखास में जो दुनिया के बहुत बड़ी मारूफ वेल्दीएस्ट शख्सियात हैं, जिनमें बिल गेट्स भी हैं, वान बूफे भी हैं, ज़ुकरबर्ग भी है, उनकी सबसे पहली तरजीह, प्रायोरिटी और आदत जो है वो है रीडिंग, यानी किताबों का मुताला करते हैं। उनका कहना है कि ये जितने भी अशखास हैं वो रोज़ाना या हफ्ते की बुनियाद पर रीडिंग करते हैं, किताबें लेते हैं और किताबें पढ़ते हैं। बिल गेट्स का उन्होंने लिखा है कि सालाना 50 किताबें वो पूरी करते हैं। उसके अलावा उन्होंने दूसरी बड़ी शख्सियत वार्न बफेट का लिखा है कि 4 से 5 घंटे रोज़ाना वो पढ़ते हैं, चाहे रात के कितने भी बज जाए। और उनका कहना है वार्न बफेट का कि ये रात का वो वक्त होता है जब हमें सीखने को कुछ मिलता है और हम वो चीज़ें किताबों से सीखते हैं। दुनिया चाहे कहाँ से कहाँ चली जाए, मगर ये वेल्दीएस्ट मिलियनियर पीपल रीडिंग को नहीं छोड़ते। दूसरी आदत बहुत खूबसूरत लिखी है उन्होंने और बहुत पते की है, वो है एक्सरसाइज, यानी जिस्मानी वर्जिश को वो सेकंड प्रायोरिटी पर लाते हैं। कहते हैं दुनिया के मारूफ लोग चाहे जितनी भी दौलत कमा लें, मगर वो अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, वो एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। तीसरी आदत बहुत अहम है जिस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, मिलियनियर्स पीपल। तीसरी आदत वो होती है कि वेकिंग अप अर्ली, यानी बहुत सवेरे उठते हैं। उनका कहना है कि सवेरे हम जिस मुसलमानों फजर को कहते हैं, मगर वहाँ सवेरे रात के 4 बजे शुरू हो जाता है। मौसम कोई भी हो, किसी भी सीज़न में हो, वो 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठकर जब लोग निकलने शुरू होते हैं 7 बजे, तो उनके अपने रहे हुए काम और बाकी जो पेंडिंग में करने हैं या फ्यूचर में करने हैं, वो सारे उनके काम तैयार होते हैं। यानी सुबह सवेरे उठना एक सेहतमंद अलामत है और कामयाबी की दलील है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट उस पर, उसके बाद प्रायोरिटीज़, यानी ये जो जितने भी दौलतमंद शख्स हैं, इन सब की एक आदत है कि वो प्रायोरिटीज़ को देखते हैं कि सबसे पहले काम कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना है, और इस तरह वो एक फहरिस्त बनाते हैं। और उस दिन जब वो घर से निकलते हैं तो इस प्रायोरिटीज़ के एवज़ वो अपना सारा काम करते हैं।
پرائرٹیز کے بعد آتا ہے سیٹ دا گول. وہ اپنے گول کو مقرر کرتے ہیں کہ یہ گول جو ہم کریں گے، یہ جو مقصد ہم کریں گے، اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، کتنا دور اس کے نتائج نکلیں گے. اس طرح وہ اپنی ساری تھنکنگ اور سیٹنگ کر لیتے ہیں. اس کے بعد بہت اہم کام ہے جو ہے کہ ڈیپ تھنکنگ. ڈیپ تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب سارا دن کام کرتا ہے یا ویکلی کام کرتا ہے، منتھلی کام کرتا ہے، تو اپنا محاسبہ ہوتا ہے. اپنا ہی محاسبہ کر کے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا غلط کیا، کیا کھویا، کیا پایا، کس کے ساتھ زیادتی کی، یا یہ کام ہم نے نہیں کرنا تھا جو کہ کر لیا، اب ہم نے فیوچر میں کرنا ہے، یا ہم نے کوئی ٹائم ویسٹ کر لیا ہے، اب اس طرح ہم نے نہیں کرنا، یہ پلاننگز ہے اور اس طرح کرنا ہے. یہ ڈیپ تھنکنگ میں آتا ہے. سیٹ دا گول، پرائرٹیز اور ڈیپ تھنکنگ، یہ ساری 7 عادات جب ملتی ہیں تو ایک مکمل انسان بنتا ہے، جسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، شخصیت کا خاصہ کہتے ہیں، اور ایک کامیاب شخص کہتے ہیں. دنیا میں بہت سے کامیاب شخص کے الگ الگ فارمولے ہیں. دنیا اور مذاہب کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب شخصیات اپنے اپنے حساب سے ہیں، مگر یہ جو سروے اچیومنٹ میگزین نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ ملینئرز کو مانتے ہیں، دولت مند اشخاص کو مانتے ہیں، انہیں ہی کامیاب شخص کہتے ہیں، تو ان کی ان 7 عادات کو اپنائیے اور آپ دنیا میں ایسے ہی بن جائیں جس طرح یہ اشخاص ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.